हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड। आज हम एमएस वर्ड के होम टैब के क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट दो ग्रुप्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ कैसे लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए आपको बस एक कमांड प्रेस करनी होती है जो कि होती है इक्वल का साइन RAND और शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास यहाँ पर आएगा एक पैराग्राफ। नेक्स्ट इसमें एक और स्टेप हम आपको बताते हैं। अगर आप इक्वल RAND का इस्तेमाल करके ब्रैकेट के अंदर 5 लिखते हैं या 6 लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पर 5 या 6 पैराग्राफ ही आते हैं। दूसरा तरीका एक और भी होता है इसमें हमारे पास, जिसमें आप इक्वल का साइन लगाकर RAND लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर आप 1 लिखकर कोमा का यूज़ करके 3 लिखते हैं तो आपके पास इसमें आता है एक पैराग्राफ विद 3 लाइंस। आपकी लाइन कंप्लीट तभी मानी जाती है जब वहाँ पर आपके पास यहाँ पे आ जाता है पॉइंट। जैसे ही पॉइंट का साइन लग जाता है वहीं से आपकी सेकंड लाइन शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा पैराग्राफ लेने का तरीका। नेक्स्ट में हम सीखेंगे पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं एक पैराग्राफ इक्वल RAND की मदद से और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 पैराग्राफ इसमें आते हैं। सबसे पहला जो सिलेक्शन का तरीका होता है वो होता है 3 बार क्लिक करने से। अगर आप किसी भी पैराग्राफ पर कंटिन्यू 3 बार क्लिक करते हैं तो वो कंप्लीट पैराग्राफ आपका सिलेक्शन में आ जाता है। सेकंड इसमें आपके पास आता है डबल क्लिक। अगर आप किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका पूरा एक वर्ड सिलेक्ट होता है। इसके बाद आपके पास सिलेक्शन का तरीका होता है शिफ्ट के साथ एरो की। अगर आप किसी भी एक अक्षर को सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब कि एक कैरेक्टर को, तो आप उस कैरेक्टर के पास अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करेंगे उसको कंप्लीट को सिलेक्ट करने के लिए। ये 3 तरीके थे हमारे सिलेक्शन करने के। अदरवाइज़ अगर आपका एरो ऐसे तिरछा हो जाता है तो भी आप क्लिक को प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सिंपल सा सिलेक्शन करने का तरीका। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस पर। होम टैब के अंदर सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शंस आते हैं। कट करना किसी भी चीज़ को, कॉपी करना और फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। सबसे फर्स्ट हम सीखेंगे इसमें कट करना। जो भी मैटर आपने सिलेक्ट किया है अगर आप उसे कट करना चाहते हैं तो आप कट के ऊपर क्लिक करेंगे। शॉर्ट की का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आपका ये मैटर कट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने जो भी आपने मैटर कट किया है वो वापस लाना है तो जहाँ भी आप उसको वापस लाना चाहते हो पहले वहाँ पर क्लिक करेंगे। मतलब कि जहाँ आप मैटर को लाना चाहते हैं आप कर्सर की पोजीशन को वही सेट करेंगे और उसके बाद आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपका कट किया गया मैटर वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो वो मैटर 2 बार पेस्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आएगा हमारे पास कॉपी। जिस भी मैटर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो, कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप उसकी कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी करने के बाद उसकी एक कॉपी हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती है। उसके बाद आप जहाँ भी कर्सर की पोजीशन को रखकर पेस्ट पे क्लिक करेंगे, कॉपी किया मैटर वहाँ पर एक बार फिर से पेस्ट हो जाएगा और ये देखिए आपका मैटर पेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आएगा फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को उठाकर दूसरे टेक्स्ट पे करने के लिए। जैसे मान के चलते हैं हमने इस एक लाइन पर बोल्ड फॉर्मेटिंग की है, इटैलिक भी किया है और अंडरलाइन भी किया है। इटैलिक और अंडरलाइन, इसके साथ साथ ही हमने इसके ऊपर यहाँ से कोई कलर भी सेटअप कर दिया। कलर्स में जाएंगे और कोई भी एक कलर लेंगे जो भी आपको सूटेबल लगता है। इसके बाद अगर आप ये सेम फॉर्मेटिंग जो आपने इस फर्स्ट लाइन पे की है वही सेम फॉर्मेटिंग अगर आप लास्ट लाइन पे करना चाहते हैं तो पहले आप इस फर्स्ट लाइन पे क्लिक रखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर आपका उसी फॉर्मेटिंग को उठाएगा जिस टेक्स्ट पर आपका क्लिक होता है। फॉर्मेट पेंटर पर अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ एक बार के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा। मतलब कि अगर आप उस पर सिंगल क्लिक करते हो तो आपके पास ब्रश एक बार के लिए आता है और जैसे ही आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उस पर सेम फॉर्मेटिंग।
जैसे ही एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उस पर फॉर्मेटिंग हो जाती है, आपका फॉर्मेट पेंटर यहाँ से हट जाता है। वहीं अगर आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करते हो तो वो ब्रश आपके पास तब तक रहेगा जब तक कि आप उसे बैक जाकर दोबारा से हटा नहीं देते। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा क्लिपबोर्ड, जो यहाँ पर आपको एरो का साइन शो हो रहा है। अगर आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक बॉक्स अवेलेबल होता है। इस बॉक्स को हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड बॉक्स। क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है? क्लिपबोर्ड का काम होता है कट और कॉपी किए गए मैटर को सेव करने के लिए। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है, आप उस काम को एक बार सिलेक्ट करने के बाद कट या कॉपी कर लें। जैसे ही कॉपी कर लेते हैं, बाई चांस मानकर चलिए कि अगर आपका वो काम डिलीट हो जाता है तो और आप वापस लाना चाहते हैं और Ctrl+Z वर्क नहीं कर रहा उस टाइम पर, तो आप क्लिपबोर्ड की हेल्प ले सकते हो। क्लिपबोर्ड आपके कट या कॉपी किए गए हर मैटर को सेव करके रखता है। एक बार में आप चाहे 10 पैराग्राफ सिलेक्ट करें चाहे 15, ये उसे सिर्फ एक ही कमांड के रूप में एक्सेप्ट करता है और टोटल हम यहाँ पर 24 चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अब आपने जो मैटर कट किया था वो यहाँ पर सेव हो चुका है और यहाँ पर कॉर्नर पे एरो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से वो मैटर पेस्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में वापस। नेक्स्ट इसमें आता है यहाँ पर ऑप्शन पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल का मतलब अगर आपने यहाँ पर 5 से 6 कमांड या फिर एक से ज़्यादा कमांड्स का इस्तेमाल कर रखा है और उन सबको एक साथ पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट ऑल का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर ऑल से आपका ये मैटर क्लिपबोर्ड से क्लियर हो जाएगा और क्लोज़ करने से आपका क्लिपबोर्ड बॉक्स क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा पेस्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनका हम आज इस्तेमाल करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि पेस्ट ऑप्शन काम कैसे करेगा। जब तक आप किसी भी मैटर को कट या कॉपी नहीं कर देते तब तक आपका पेस्ट ऑप्शन काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें करना है किसी भी मैटर को कॉपी या कट। हमने यहाँ पर रेड वाले टेक्स्ट को कॉपी किया है। कॉपी करते ही हमारा पेस्ट ऑप्शन काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही आपने इस मैटर को कॉपी किया, आप जहाँ भी इसे पेस्ट करना चाहते हो सबसे पहले वहाँ पर क्लिक करेंगे और अब हम इस्तेमाल करेंगे पेस्ट के अंदर मिलने वाले पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का। इस एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी फॉर्मेट होंगे जिससे हम हमारे टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अब आपने कौन से टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है, मतलब कि अब आपने जो कॉपी किया है टेक्स्ट वो रेड कलर में है। अगर आप उसमें जितनी भी आपने उसमें फॉर्मेटिंग की है उसके साथ पेस्ट करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे फॉर्मेट टेक्स्ट का। अगर आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कलर के साथ ही पेस्ट होगा वर्ड। और अगर आप चाहते हो कि विदाउट फॉर्मेटिंग मतलब बिना कलर के या बिना बोल्ड इटैलिक के आपका टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो तो आप अनफॉर्मेटेड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे ही अनफॉर्मेटेड करते हैं तो वो टेक्स्ट आपका बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट होता है। नेक्स्ट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पिक्चर। आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप उसे कॉपी करते हैं और कहीं भी क्लिक करते हैं एज ए पेस्ट करने के लिए तो आपके पास यहाँ पर आता है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से पिक्चर ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है एक पिक्चर के रूप में। जैसे ही आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप शो कर सकते हैं यहाँ पर कि एक फ़ोटो के रूप में पेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में, जो कि आती है पिक्चर टूल्स। मतलब कि जब भी आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा टैब ओपन होगी जिसका नाम है पिक्चर टूल्स और फॉर्मेट टैब। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी बनाई गई शेप के अंदर अपनी बनाई गई फ़ोटो को फ्रेम वगैरह कर सकते हैं। फ्रेम करने के लिए एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसा भी फ्रेम आप लेना चाहते हो वो फ्रेम आप ले सकते हो। तो गाइज़ ये थे हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऑप्शंस। नेक्स्ट हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में समझेंगे। सबसे फर्स्ट आता है फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर फ़ॉन्ट ऑप्शन। फ़ॉन्ट ऑप्शन काम क्या करता है, आपने जितना भी मैटर सिलेक्ट कर रखा है उस मैटर का अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि लिखे गए टेक्स्ट का आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट लेंगे आपका स्टाइल वैसा ही होता जाएगा टेक्स्ट का। अगर आपको फ़ॉन्ट का नाम पता है तो आप यहाँ पर उस वर्ड को टाइप भी कर सकते हैं।
जैसे ही यहाँ पर आप किसी भी एक या दो अक्षर को टाइप करेंगे तो आपका वो फ़ॉन्ट नेम कंप्लीट यहाँ पर शो हो जाएगा, और एंटर प्रेस करने के बाद आप उसे अपने इस टेक्स्ट पर अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा फ़ॉन्ट साइज़। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या कम करने के लिए आप फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल होती है जिसमें कम से कम साइज़ है 8 और ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ आप ले सकते हो 72। अगर आप इससे भी ज़्यादा साइज़ लेना चाहते हैं तो 16-38 इसमें हमारा लास्ट साइज़ होता है जो हम इसमें ले सकते हैं, और मिनिमम में आप 1 का साइज़ ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 72 से ज़्यादा का साइज़ लेने की, या फिर अगर आपको बोला जाए कि आपको पॉइंट्स में इस साइज़ को अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर उस वैल्यू को लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 18.5, आप 0.5 ही लिख सकते हैं, मतलब कि हाफ आपका गैप ही करके चल सकते हैं। 0.3 या 0.2 इसमें अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपके पास आएगा ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट आता है श्रिंक फॉन्ट, और श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए, मतलब कि कम करने के लिए। ग्रो फॉन्ट फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाता है और श्रिंक फॉन्ट फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपके पास आएगा बी से बनता है बोल्ड। आपने जितना भी मैटर सिलेक्ट कर रखा है उसको डार्क करने के लिए, बोल्ड करने के लिए आप बोल्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इटैलिक, और इटैलिक का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। जैसे ही आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट यहाँ पर तिरछा हो जाएगा, और अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो वापस से आपको इन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। वो ऑप्शन आपने जो अप्लाई किया था वो हट जाता है। अगर आप बोल्ड को भी हटाना चाहते हैं तो वापस इस पर क्लिक करें, ये हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आएगा अंडरलाइन। अंडरलाइन पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे एक लाइन क्लिक होगी जिसको हम अंडरलाइन के नाम से जानते हैं। इसमें आप अलग अलग तरह की लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए एरो पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस अवेलेबल होंगी। जो भी लाइन आप यहाँ से चूज़ करना चाहते हो उस लाइन पे जस्ट क्लिक करना है और आपकी वही लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरी तरह की लाइन लेना चाहते हैं तो मोर अंडरलाइंस में आपको और ज़्यादा अंडरलाइंस के स्टाइल्स मिल जाएंगे, और अंडरलाइन कलर के अंदर आपको अंडरलाइन के लिए अलग अलग तरह का कलर अवेलेबल होगा। जो भी कलर आप यहाँ से लेना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट, या फिर उससे पहले हम करते हैं यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज़। स्ट्राइक थ्रो होता क्या है, थोड़ा सा हम साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि हमें टेक्स्ट अच्छे से शो हो। नेक्स्ट यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो काम क्या करता है, स्ट्राइक थ्रो करता है आपके टेक्स्ट को एक लाइन के ज़रिए बीच में से काटने के लिए। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट आपने यहाँ पर गलत लिख दिया लेकिन आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके टेक्स्ट को बीच में से एक लाइन के थ्रू कट करके शो करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है सबस्क्रिप्ट ऑप्शन और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है इक्वेशंस में फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह का। जैसे कि मान के चलते हैं हम एक साइंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं लाइक H2O। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे टेक्स्ट अलग से शो ऑफ हो। हमने लिखा है यहाँ पर H2O, कैपिटल में लिखने का ट्राई करते हैं H2O। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस का यूज़ कर सकते हो या फिर शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो की का यूज़ कर सकते हैं हमारा 2 सिलेक्ट करने के लिए। जैसे ही 2 को सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पर ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 2 हमारा नीचे पावर के रूप में शो करवाया जाएगा, मतलब कि सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल आप करते हो पावर को नीचे दिखाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट, और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं पावर को ऊपर दिखाने के लिए। यहाँ पर हमने लिखी कोई भी एक वैल्यू लिखी है लाइक 45, इसमें हम 5 को सिलेक्ट करेंगे और इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का। जैसे ही आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे आपके टेक्स्ट की पावर ऊपर चली जाएगी,
मतलब कि आपका टेक्स्ट पावर के रूप में ऊपर की तरफ शो होगा। ये थे हमारे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसी तरह हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 5 तरह के केसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है सेंटेंस केस, सेकंड लोअर केस, थर्ड इसमें आता है अपर केस, फोर्थ इसमें आएगा आपके पास कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, और नेक्स्ट इसमें आ रहा है टॉगल केस। तो आइए अब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे चेंज केस ऑप्शन को। किसी भी पैराग्राफ को कंप्लीट को सिलेक्ट करना है और हम जाते हैं चेंज केस ऑप्शन में। सबसे फर्स्ट जैसा कि बताया सेंटेंस केस ऑप्शन होता है। सेंटेंस केस क्या कहता है, इसकी कंडीशन होती है कि आपकी लाइन का सिर्फ फर्स्ट वर्ड ही बड़ा होगा, मतलब कि आपकी लाइन जो यहाँ से शुरू हो रही है उसमें सिर्फ यू का वाई ही कैपिटल होगा, बाकी सारे ऑप्शंस आपके जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे स्मॉल में होंगे। जैसे ही पॉइंट के बाद आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है, फिर से आपका फर्स्ट वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा और बाकी सारे छोटे। ये हमारा कहता है सेंटेंस केस। नेक्स्ट इसमें आता है लोअर केस। लोअर केस आपके हर शब्द के को छोटा करके शो करवाता है, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में शो करवाता है। नेक्स्ट इसमें आता है अपर केस। अपर केस हर कैरेक्टर मतलब कि हर अक्षर को कैपिटल में शो करवाने का काम करता है। और उसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन आते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है हर शब्द के पहले अक्षर को बड़ा करके दिखाने के लिए। इसमें ये हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा करके दिखाएगा, जैसे यू में वाई को बड़ा किया है, कैन में सी को। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपके पास आएगा टॉगल केस। और टॉगल केस क्या करता है, टॉगल केस आपके हर वर्ड के पहले अक्षर को छोटा करके दिखाने का काम करता है, मतलब कि यू में वाई को छोटा किया है और कैन में सी को छोटा किया है। अगर हम बात करते हैं टॉगल केस की, तो अगर आप एक लाइन के ऊपर टॉगल केस को अप्लाई करना चाहते हो तो टॉगल केस तब तक एक लाइन पर अप्लाई नहीं होता जब तक कि आप उस पर ये चारों केसेस पहले अप्लाई ना कर चुके हों। पहले आपको ये चारों केस उस पर अप्लाई करने होंगे, उसके बाद ही आप टॉगल केस अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ओनली सिंगल टॉगल केस को आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसको वापस सेंटेंस केस में चेंज कर देंगे। और अब आते हैं हमारे पास ऑप्शन जिसका नाम है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर करता क्या है, आपका जो कंप्लीट पैराग्राफ है जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप उसको बैकग्राउंड हाईलाइट करना चाहते हो, मतलब कि सिलेक्टेड टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर को। ये लाइन के बैकग्राउंड में कलर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है वो लाइन के बैकग्राउंड में कलर करता है, और जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट होती है उसके बाद वाइट स्पेस इसमें शो ऑफ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपके पास आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर मतलब जो भी आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप उस टेक्स्ट को किसी दूसरे कलर में शो ऑफ करवाना चाहते हो, मतलब कि अगर आपने ये जो ब्लैक कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे आप रेड, ब्लू, ग्रीन जिस भी कलर में शो करवाना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट कलर का इस्तेमाल करेंगे। फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करना है और आफ्टर क्लिकिंग आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जब तक आप कलर के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे वो कलर अप्लाई नहीं होता है। जैसे ही उस पर आप क्लिक कर देते हैं वो कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब हमारा इसमें फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर लास्ट ऑप्शन बचता है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्लियर करता है, मतलब कि हटा देता है हर तरह की फॉर्मेटिंग को। आपने इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर कम से कम 4 से 5 तरह की फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की हुई है, जैसे कि सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, या फिर बात करते हैं डबल अंडरलाइन की, या फिर बोल्ड की, या फिर फ़ॉन्ट कलर की। ये सब आपने इसके ऊपर कर रखा है कंप्लीट के ऊपर। अगर आप इस पूरी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं आपकी ये कंप्लीट फॉर्मेटिंग को ये क्लियर करके शो करवाएगा। ये था हमारा कंप्लीट फ़ॉन्ट ग्रुप। और अगर आप इनकी शॉर्ट कीज़ को भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।